हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेयर एवर यू आर। मैं हूँ आपका फ्रेंड गौरव दयाल और बीट फैक्ट्री से मैं पेश कर रहा हूँ आपके लिए एक और एपिसोड ट्यूटोरियल। और इस बार हम बात कर रहे हैं मिक्सिंग और मास्टरिंग की। तो मुझे आई थिंक कम से कम 3 साल से रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर हम जानना चाहते हैं कि मास्टरिंग कैसे होती है, हम घर में कैसे कर सकते हैं मास्टरिंग, एंड कितनी ईजी चीज़ है ये, कितनी डिफ़िकल्ट चीज़ है, कैसे इसको अप्रोच किया जाए, अपने ट्रैक को हम कैसा साउंड कराएं एक बार में ऑन द मिक्स बस, जो लाउड बजे, पंची बजे, क्लियर बजे, वाइड बजे। सो अब मैं मास्टरिंग के बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट्स या कुछ कंपोनेंट्स बेसिकली आपको बताऊंगा। व्हाट आर द बेसिकली द फर्स्ट फ्यू थिंग्स दैट यू मस्ट लुक एट और कंसिडर टू इन्हांस योर मिक्स। तो कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिससे आपका ओवरऑल मिक्स इन्हांस हो सकता है। लेकिन उसको कितना यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, विल ऑब्वियसली डिपेंड कि आपका ट्रैक में क्या क्या एलिमेंट्स हैं और कितनी हद तक आप उसको ले जाना चाहते हो। और हर इंसान का टेस्ट भी अलग होता है। हो सकता है कि आपका एक टाइप का माइंड है मास्टरिंग, एक साउंड आपके हेड में, और कोई और टाइप की साउंड आपके क्लाइंट के हेड में या आपके फ्रेंड्स या दूसरे लोगों के हेड में। सो कोई चीज़ रॉन्ग या राइट नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, इस ट्यूटोरियल में ये दिखाना चाहता हूँ कि मास्टरिंग कैन बेसिकली बी अ वेरी सिंपल प्रोसेस ऑल्सो। एंड कभी कभी बहुत कुछ सोचना या समझना या ओवर डू या ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑल इट नीड्स इज़ अ फ्यू थिंग्स विच कैन मेक योर मिक्स साउंड गुड। तो मैं जो पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो आपके स्क्रीन के एक साइड में आएंगे। सो लिसन केयरफुली। सो एक ट्रैक को एनहांस करने के लिए पहली बात तो एक बेस सेक्शन चाहिए। एक बेस को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे कंप्रेस करते हैं, उसको कैसे एनहांस करते हैं ताकि आपके गाने बेस हो। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट डांस म्यूजिक, ट्रैप म्यूजिक, हिप हॉप बीट्स, रैप बीट्स जो पॉपुलर हैं आजकल, ईडीएम म्यूजिक में पॉपुलर है। सो बेस अगर आपके गाने में ठीक से नहीं होगा, गाड़ी में नहीं बजेगा, तो लोगों को इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इमोशनल जो फीलिंग्स हैं वो बेस फ्रीक्वेंसीज में होती है। तो अगर बेस को हम ठीक से कंट्रोल कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, तो वो आपके ट्रैक को एक और लेवल ऑफ क्लैरिटी या पंच और इमोशन और एक जो इम्पैक्ट पड़ता है किसी के ऊपर, वो चेंज कर सकता है। सो बेस इज वन सेक्शन, ठीक है। सेकेंड हम जाते हैं सैचुरेशन। सो सैचुरेशन का क्या मतलब है? सैचुरेशन इज बेसिकली समथिंग विच एड्स हार्मोनिक्स टू योर सॉन्ग। सो हार्मोनिक्स क्या करती है बेसिकली कि इट टेक्स व्हाट योर सॉन्ग इज एंड मेक्स इट साउंड रिच, ऑल योर साउंड्स बेसिकली, और योर एंटायर मिक्स। क्योंकि क्या होता है कि जब आप डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन में काम कर रहे होते हैं, तो देयर आर चांसेस दैट आपने सारे सिर्फ सॉफ्ट सिंथ्स यूज करें, सिर्फ ड्रम मशीन्स यूज करें फ्रॉम इनसाइड द बॉक्स, दैट इज फ्रॉम योर DAW या प्लगइन्स। तो प्लगइन्स साउंड वेरी गुड टुडे, नो डाउट, लेकिन समटाइम्स दे डोंट हैव द एलिमेंट ऑफ डिस्टॉर्शन और सैचुरेशन। तो अगर डिस्टॉर्शन और सैचुरेशन इज नॉट प्रेजेंट इन दो साउंड्स ऑन दोज ट्रैक्स, तो ट्रैक काफ़ी फ्लैट लग सकता है। इट कैन साउंड लाइक उसमें कोई फिज नहीं है, कोई बबल्स नहीं है, कुछ एक तरह की ग्रेन्स जिसको बोलते हैं, एक रिचनेस जैसे कहते हैं, मलाई की तरह या घी की तरह, वो कम है। तो खाना अगर आप बिना उसके खाओगे तो थोड़ा मज़ा नहीं आता, राइट? यू वांट इट टू बी लिटिल जूसी। तो सैचुरेशन कैन ऐड दैट, इट कैन ऐड सेकंड ऑर्डर हार्मोनिक्स और थर्ड ऑर्डर और फिफ्थ ऑर्डर, डिपेंड्स आप क्या करते हैं। बट सैचुरेशन एक की एलिमेंट है मास्टरिंग में या टू एनहांस योर मिक्स, तो उसका ध्यान रखिए। थर्ड थिंग इज क्लैरिटी एंड एयर, ठीक है। क्लैरिटी एंड एयर का मतलब है कि आपका गाना कितना ब्राइट है, कितना क्लियर बजता है। इफ़ इट्स टू मच इट विल हर्ट पीपल्स ईयर्स, इफ इट्स टू लेस इट विल साउंड डल। तो अगर आप किसी से कंपेयर करके ट्रैक सुनेंगे, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरा ट्रैक थोड़ा डल बज रहा है, उसमें वो क्लैरिटी नहीं आ रही, तो आपको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। एवरी एलिमेंट यू पुट इन, आपने वोकल्स EQ करें, सब कुछ है। लेकिन इन मास्टरिंग आप इसको फर्दर एनहांस कर सकते हो या कंट्रोल कर सकते हो, अगर ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल भी कर सकते हो। सो टेकिंग केयर ऑफ द हायर एंड ऑफ योर साउंड, द एयर टू योर ट्रैक, वो बहुत ज़रूरी है। फिर हम आते हैं कंप्रेशन के ऊपर। सो कंप्रेशन इज सच अ बिग मिस्ट्री टू पीपल, कि कंप्रेस कैसे करें, कितना करें, कितना नहीं करें, इस गाने में कंप्रेशन की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये भी डिटर्मिन करना इंपॉर्टेंट होता है। ये ओवर टाइम आपको समझ में आएगा, लेकिन देयर आर सर्टन टूल्स लाइक आई विल शो यू इन दिस ट्यूटोरियल, जिससे एक ही कंट्रोल से 2-4 पैरामीटर्स या 2-3 ऑप्शंस या 2-3 फ्लेवर्स से आप मोस्टली एक अच्छी कंप्रेशन कर सकते हैं विदाउट नोइंग अबाउट ऑल द पैरामीटर्स, व्हाट इज अटैक, रिलीज एंड ऑल दैट। यू डोंट समटाइम्स नीड टू डू दैट। सो there are such tools, yes. So I will show you all of that. तो compression एक important part है, and then there's another part called limiting. Limiting मतलब कि जब आपने compress करके एक type of movement अपनी track में capture कर लिया, glue कर लिया, कि सारे elements एक तरह से leveled हैं, roundness सी आ गई आपकी track में, तो limiting क्या कर सकते हैं कि आपके जो peaks हैं जो overshoot हो रहे हैं compression से, उनको भी handle कर सकती है। और
उसका रिजल्ट ये होता है कि अगर आप उसको ठीक से हैंडल कर सकते हैं तो आप लाउडनेस ला सकते हैं अपने ट्रैक में. यस, सो लाउडनेस इज सच एन इंपॉर्टेंट थिंग, इजंट इट? लाइक सब लोग यही कहते हैं कि यार मैं अपना ट्रैक लाउड कैसे बजाऊं, हाउ इज इट गोइंग टू साउंड loud, because unfortunately loudness does make people believe that your track sounds better the more inflated it is. लेकिन उसका भी तरीका है, ज़रूरी नहीं कि आप ट्रैक को डिस्टॉर्ट करें या पीक करें टू अ लेवल फॉर इट टू साउंड लाउड. अगर आप लिमिटिंग ठीक से करते हैं तो आप यू कैन ऐड द अपैरेंट लाउडनेस टू योर ट्रैक विदाउट एक्चुअली डिस्टॉर्टिंग इट टू मच. तो उसकी भी एक तरकीब है, वो भी हम आज देखेंगे. सो लिमिटिंग इज द अदर थिंग. देन द लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट इज स्टेरियो एक्सपेंशन. सो स्टेरियो एक्सपेंशन का मतलब है आपका ट्रैक कितना वाइड है, कितनी डेप्थ है उस ट्रैक के अंदर, इज देयर अ सेंटर, इज देयर मोर विड्थ इन योर ट्रैक, तो वो कैसे अचीव करना है. सो दीज आर द कपल ऑफ एलिमेंट्स व्हिच यू सी ऑन द स्क्रीन जिसका हमें ख्याल रखना होता है मास्टरिंग करने के लिए. नाउ आई विल शो यू अ पर्टिकुलर प्लगइन जिसके अंदर ये सारे पैरामीटर्स हैं और वो आपके मिक्स को एनहांस कर सकता है विदाउट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स डिटेल्स. सो अगर आपको कॉम्प्लेक्स डिटेल्स में घुसना है एंड यू आर रियली क्लिनिकल इंजीनियर, नो प्रॉब्लम, तो उसके लिए देयर आर अदर प्लगइन्स. लेकिन अगर आप घर में काम कर रहे हैं एंड यू रियली वांट दैट प्रो साउंड, नो लेस, आई मीन कैसा, इसका मतलब ये नहीं कि अगर सिंपल है तो साउंड अच्छी नहीं है, ये बिल्कुल भी आप बिलीव नहीं करिए. इट डजंट वर्क लाइक दैट. इनफैक्ट जितना सिंपलर एक प्रोसेस होता है लेकिन वेल डिफाइंड प्रोसेस होता है, वो आपको मच बेटर वर्क फ्लो देगा, मच बेटर आपकी लिसनिंग पावर रहेगी, क्योंकि आप पेशेंटली सुनोगे, 50 पैरामीटर्स नहीं चल रहे, एंड क्विकली यू कैन गेट टू अ रिजल्ट जब क्लाइंट पीछे बैठा है, कोई बैठा है, without wondering कि बेस की फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, हाइस की क्या होती हैं. सो we'll discuss that and we'll see this with this plugin. So I will show you a small example of a track. अब ये basically बिल्कुल बेसिक सा ट्रैक है. So my goal here was not to create some very fabulous track. The goal is to show you कि एक बेसिक प्रोग्रामिंग की जो स्टेज होती है, जब आपने अपना म्यूजिक कर लिया है, ट्रैकिंग कर लिया, सॉफ्ट सेंस ड्रम्स कर लिए हैं, तो उसके बाद इमीजिएटली आप अपने ट्रैक को ऐसे कैसे मास्टर कर सकते हो that it sounds loud, wide, punchy and everything with just one plugin. So that is the idea, to make approaching mastering easy. Mastering is not easy. अगर obviously आपके पास option है तो you can go to a mastering engineer or you can use very chains of plugins and things अगर आपको बहुत डिटेल में जाना है. लेकिन if you're looking for a great sound really quickly, तो उसका भी तरीका है, उसका भी उपाय है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा. And this has been asked of me for the last 3 years. लेकिन today this tutorial is ready for you. So let's go back to the screen and I will show you how to do this.